नमस्कार बच्चों। अध्याय 11 समरूपता, सिमिलरिटी। अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने 7 तक के सवाल ले लिए थे और 8वें से हम आज ये अपना सफर तय कर रहे हैं। पेज नंबर 162, 11.2, 8वां सवाल ये रहा आपके सामने। त्रिभुज एबीसी की भुजा AB पर D और E दो बिंदु ऐसे बिंदु स्थित है, इस तरह के दो बिंदु स्थित हैं कि AD बराबर BE हो। AD किसके बराबर है? BE के। यदि DP समांतर BC और EQ समांतर AC हो तो सिद्ध कीजिए PQ पैरेलल AB। ध्यान से समझिएगा, इसमें कुछ बराबर की बातें भी निकलेंगी। देखिए कैसे। पहले हम ये डायग्राम चूंकि दिया नहीं गया है और आपको कहा भी था पिछली क्लास में कि इसकी दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पे आप एक डायग्राम बना लीजिए और वहां पे बुक में ही साइड में आप कहीं पे जगह देख के अगर उस पे करेंगे तो वो आगे के लिए आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल करीब है आप लोगों के। – 2021 में तो हम आ चुके हैं और बस टाइम टेबल बोर्ड जल्दी ही आप लोगों के लिए भिजवा देगा, तो उसके अनुसार चलिए आप लोग। ABC त्रिभुज है, इसमें हमारे को कहा गया है AD बराबर BE, AD बराबर BE। तो यहां बराबर की दूरी पे हम दो बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु यहां ले लिया और एक बिंदु यहां ले लिया। तो एक बिंदु का नाम D और एक का E। ये D है, ये E है। ये बराबर है AD बराबर है BE के। दिया है AD बराबर BE। आइए पहले दिया है लिखें। त्रिभुज ABC में, अब ये बीच की बात हम नहीं लिख रहे, हम सबसे कीमती बात लिख रहे हैं। AD बराबर BE और समांतर कौन कौन से हैं? DP समांतर है BC के, साथ ही साथ EQ समांतर है AC के। यस, ध्यान दीजिए। तो यहां पे त्रिभुज ABC में AD और BE के बराबर है, ये हमने निशान लगा लिए। अब रही बात समांतर की, तो यहां पे DP, ये D से हमने ये DP समांतर खींची किसके? BC के। तो पिछली क्लास में भी हमने बोला था ये एरो आप लोगों की मदद करेगा। साथ ही साथ BC DP समांतर हो गई, AD समांतर है BE के, AD समांतर है BE। AD समांतर BE। ये AD वो तो बराबर है और EQ समांतर है AC। EQ समांतर है AC के। तो यहां से एक और समांतर जा रही है, वो समांतर नहीं बराबर था बच्चों। तो यहां से हमने इसके AC के समांतर ये लिया। AD बराबर BE है और EQ समांतर AC है, ये AC और ये EQ। इस पे हम डबल एरो लगा रहे हैं। इसको हमने इससे मिलाया, इसका नाम DP और ये। अब हमारे को सिद्ध क्या करना है? यस, बुक में लिखा है PQ समांतर AB सिद्ध करना है। ये दिया है, सिद्ध करना है, आपको प्रश्न में से मिलेंगे। इसमें एक्स्ट्रा अगर कुछ काम करना है तो वो रचना का पार्ट कहलाता है। अब पहले एक बार रफली समझ लीजिए क्या करेंगे इसमें। देखिए, जब भी सिद्ध ये करना हो, इसका मतलब कन्वर्स ऑफ BPT, BPT का विलोम लगेगा। ठीक है, एंडिंग में, उससे पहले हम
उपपत्ति के बाद रचना की जरूरत नहीं है, इसमें बीपीटी 2 बार लगेगी, लेकिन हम पहले से ये तय कर लें बच्चों कि यहां पे एडी बराबर दिया हुआ है बीई। समीकरण नंबर 1 हमने मान लिया। अब इसमें दोनों पक्षों में अगर मैं डीई प्लस कर दूंगा, दोनों पक्षों में डीई प्लस करने पर जोड़ने पर, तो प्लस करने पे क्या हुआ, एडी प्लस डीई बराबर डीई प्लस बीई। तो इधर हमारा बन गया एई और इधर बन गया हमारा बीडी, लिख दीजिए, या डीबी। इसको हमने समीकरण नंबर 2 बना लिया। ठीक है, एई बराबर डीबी। अगर मान लीजिए 3 सेमी है और बीच में 5 है, तो ये टोटल 8 के बराबर होगी। शुरुआत में हमने 3 लिया, दोनों में एक तरह से 5 प्लस कर दिए, तो इनका प्लस होने पे भी बराबर आ गया। इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब आइए हम पहले डीपी समांतर वाली बात ले रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी में डीपी समांतर बीसी दिया है, इसलिए बीपीटी से वही पाइथागोरस नहीं बच्चों, थेल्स प्रमेय से क्या हुआ, एडी अपॉन डीबी बराबर एपी अपॉन पीसी। समीकरण नंबर 2 तक हो चुके थे, हमारा तीसरा इसको बना लिया, एडी अपॉन बीडी या डीबी बराबर एपी अपॉन पीसी। अब हम दूसरी समांतर भुजाओं की बात कर रहे हैं। EQ समांतर है AC के, EQ समांतर AC, तो त्रिभुज ABC ही लेंगे। त्रिभुज ABC में कौन सी भुजा किसके समांतर है, EQ समांतर AC, इसलिए बीपीटी से इसके समांतर होने से क्या हुआ, BQ अपॉन QC। BQ अपॉन QC किसके इक्वल हुआ, बराबर हुआ, ये भुजा इसके समांतर है, तो BE अपॉन AE अपॉन AE। ये समीकरण नंबर 4 हमने बना दिया। अब बच्चों समीकरण नंबर 1 में कह रहा है AD BE के बराबर है, यानी ये पार्ट इसके बराबर है, और समीकरण नंबर 2 हमें कह रहा है AE DB के बराबर है। ये जो DB है ये AE के बराबर है। तो हम समीकरण नंबर 1, 2 व 4 से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो दोनों अलग अलग दिख रही है ना बच्चों हमारे को, ये और ये, समीकरण नंबर 1 और 2 मिलके कह रहे कि दोनों समान हैं। तो वो हमारा कंक्लूजन आ जाएगा, निष्कर्ष आ जाएगा समीकरण 1, 2 व 4 से। क्या बोला बच्चों मैंने, समीकरण 1, 2 व 4 से। देखिए कैसे, ये जो मैंने सर्किल बनाए इनको छोड़ दीजिए, चिन्हित किए हुए को छोड़ दीजिए। तो एपी बराबर एपी बटे पीसी,
एपी बटे पीसी किसके बराबर हो गया? बीक्यू बटे क्यूसी, बीक्यू बटे क्यूसी। अब इन दोनों का जब अनुपात समान है तो बीपीटी का विलोम यही तो कहती है कि यदि भुजाओं का अनुपात समान है तो वे भुजाएं जो है समांतर होगी। इसलिए बीपीटी के विलोम से क्या निष्कर्ष निकला? जो हमारे को सिद्ध करना था वो हम लिख सकते हैं, पी क्यू समांतर ए बी। और ये आप लोगों की नजरों के बिल्कुल करीब आ गए दोनों, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमारा ये जो सिद्ध करना था वो आ गया। सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसका फिगर आप एक बार समझ लेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। 2 बार बीपीटी का प्रयोग लगा, 1 बार बीपीटी के विलोम से सिद्ध हुआ। हम 1-2 मिनट का कीमती वक्त आप लोगों को समझने के लिए दे रहे हैं। बच्चों, इसमें आप लोगों को जो समांतर दी गई थी, डीपी समांतर बीसी के था और ईक्यू समांतर एसी था। एडी आपको बीई के समांतर नहीं बराबर दिया था बच्चों। एक बार हमने समांतर जरूर बोल दिया था, तो इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं कोई किंतु परंतु हो, कुछ भी कोई दिक्कत हो आप बोल सकते हैं। 9वें सवाल में एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें एबी समांतर डीसी है। इसके विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 9 समलंब चतुर्भुज दिया है। ठीक है ना, समलंब चतुर्भुज में आप लोगों को मालूम आमने सामने की भुजाओं का एक पेयर समांतर होता है। ठीक है, कैसे करेंगे सिद्ध, देखिए। और टारगेट अपने सामने होना चाहिए कि हमें सिद्ध क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम इसमें भी नहीं बनाया हुआ, तो पहले दिए हुए आंकड़ों के आधार पर चित्र बनाइए। सवाल नंबर 9, ए बी समांतर, या आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं। यस, इसमें ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी ये समांतर है। ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण, एक विकर्ण बना बीडी और एक विकर्ण बना एसी। इसमें रचना करनी होगी बच्चों आप लोगों को।
ये O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दिया है, ये पैरेलल हमने बना ही लिया। समलंब चतुर्भुज ABCD, जिसमें AB समांतर है DC, दिया है। विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा दोनों विकर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करते मींस इंटरसेक्ट हैं। अब सुनिए जरा, ये तो दिया है और जो हमारे को सिद्ध करना है, टू प्रूव क्या है? हमें जो सिद्ध करना है वो आपको प्रश्न में मिल जाएगा। AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। बच्चों यही प्रश्न NCERT में भी है। फर्क यहां है कि ये 11.2 है, वो 9.2 है। प्रश्न 9वां है, वहां पे भी 9वां ही है। सिद्ध क्या करना है? AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। इसमें एक रचना आपको करनी होगी बच्चों यहां पे कि इस बिंदु से O से किसी भी AB के समांतर बोल दीजिए या DC के समांतर बोल दीजिए, एक आपको रेखा यहां पे E नाम दे दीजिए। ये रचना हो गई। EO समांतर DC समांतर AB खींची। ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखिए। वो चाहे किसी के भी समांतर बोल दीजिए। अब हम आपको 1-2 मिनट का कीमती वक्त देंगे बच्चों अभी यहां पे, जिसमें आप खुद दिमाग लगाइए कि किस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। रचना में ये हमने किया। अब बच्चों आप लोगों ने अगर ये दिमाग लगाया है ना यहां पे, तो आपको तेजी से समझ में भी आ जाएगा कि पहले हम यहां पे, क्योंकि बीपीटी लगानी है हमारे को, एक सवाल नंबर 10 में थोड़ा सा पैरेलल वाली बात छूट गई है।
वो भी हम बता देंगे सवाल नंबर 10 में किस तरह की कोई कमी है। त्रिभुज DAB में EO समांतर AB रचना से, क्या बोला मैंने, रचना से, इसलिए BPT से DE बटे EA बराबर DO बटे OB। लेकिन OB को BO ही लिख दीजिए क्योंकि सिद्ध करने में सभी में O बाद में है। इसको हमने समीकरण नंबर 1 बना दिया। अब हम यहां पे ये त्रिभुज ले रहे हैं बच्चों, रिवर्स उल्टा त्रिभुज DCA। त्रिभुज DCA में DC समांतर है EO, वही रचना से। तो बाई BPT अब की बार यही लीजिए बच्चों, DE अपॉन EA, जिससे ये कॉमन आ जाए। DE अपॉन EA बराबर होगा CO अपॉन AO के। समीकरण नंबर 2। अब आपने देखा बच्चों, इसमें समीकरण नंबर 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना, बस। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट वाली साइड इक्वल होने से राइट राइट के इक्वल हो गई, यानी DO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन AO। लेकिन हमारे सिद्ध करने में अभी थोड़ी सी एक कदम की दूरी है। कहां पे, कि अगर हम यहां पे AO को इधर और DO को इधर कर दें, वज्रगुणन में तो दोनों ही जाते हैं, यहां केवल ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो AO अपॉन BO बराबर CO अपनी जगह पे है, BO अपनी जगह पे, DO अपनी जगह नीचे चला गया, यानी पूरी तरह से वज्रगुणन नहीं हो पाया, एक पार्ट ही हुआ। और यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। यह था सवाल नंबर 9। और अभी अभी जैसे मैंने सवाल नंबर 10 के लिए कहा बच्चों, सवाल नंबर 10 में एक छोटी सी बात छूटी हुई है। किसमें, सवाल नंबर 10 में। और सवाल नंबर 10 के बाद में ये कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय है। यहां पे 11.3, इस प्रमेय को आप थोड़ा सा देखिएगा। अगर आज हमें नहीं लगता कि वक्त बचेगा तो 11.3 प्रमेय हम अगली क्लास में जरूर लेंगे। 11.4 उसकी विलोम है, ठीक है ना, और 11.5 उसी से मिलती जुलती बहिष्कोण पे आधारित है। इन प्रमेय को देख जरूर लीजिएगा आप लोग। यह सवाल नंबर 10 हम बोल के बता रहे हैं। यदि D और E क्रमशः AB और AC त्रिभुज ABC की भुजाओं पर स्थित ऐसे बिंदु हैं कि BD बराबर CE हो, ये बराबर तो दिया हुआ है, साथ में अभी हम बताएंगे बच्चों कौन सी समांतर इनको देनी चाहिए थी। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज देखिए कैसे करेंगे। थोड़े से सवाल बड़े हैं तो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ आएंगे। और बड़े सवाल हैं, इसीलिए नंबर भी आपको 6-6 वाले इनमें से मिलने की संभावना रहती है। सिद्ध करने वाले सवाल एक 6 नंबर का आता है, ध्यान रखिए। तो प्रैक्टिस अच्छी खासी कीजिए। यस, सवाल नंबर 10।
डी और ई, ए बी और ए सी, ए बी तथा ए सी। जब हमारे को समद्विबाहु त्रिभुज ही बनाना है तो हम पहले से ही समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। यस बच्चों, ए बी पर कौन सा बिंदु है? डी, और इसमें ये सी ए सी पर स्थित है ई, दोनों से समान दूरी पर। किससे? बीडी बराबर सीई। इस तरह से, ठीक है, बीडी बराबर सीई। अब इसमें जो दिया है ना बच्चों, एक बात और दी है, वो आपके इसमें प्रिंट नहीं हुई, अभी हम लिखवा देते हैं। दिया है मैं त्रिभुज ए बी सी में बीडी, ज्यादा डिटेल में हम नहीं दे रहे, डी ए बी पे है, ये इस पे है, बीडी बराबर आपको सीई दिया है, तथा एक जो प्रिंट होने से रह गई बात, वो क्या है बच्चों? नहीं तो ये सवाल में कुछ आपको प्रूव करने में दिक्कत आएगी। ये जो डीई है समांतर है बीसी के, ये भी दिया हुआ इसमें प्रिंट होने से रह गया। अब आपको क्या सिद्ध करना है? कि ये समद्विबाहु है। सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने रचना क्या की? ये जो डी है ना, इसको सी से मिलाया और बी को ई से मिलाया। एक तो तरीका ये है बच्चों, और इस आधार पे हम यहां जो दो त्रिभुज बनेंगे उनको सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। कोण बी कोण सी के निकल के आ जाएगा सीपीसीटी से, उससे ए बी ए सी के बराबर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है? ये बीपीटी का उपयोग करके कि हमारे को ये पार्ट इक्वल दिया हुआ है इधर वाला, तो कैसे करेंगे? देखिए, रचना की इसमें जरूरत है नहीं इनको मिलाने की, हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं। उपपत्ति डीई समांतर आपको दिया गया है किसके? बीसी के। त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर बीसी दिया है, इसलिए बीपीटी से यानी थेल्स प्रमेय से क्या हुआ? एडी अपॉन डीबी बराबर एई बटे ईसी। एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी, बीपीटी से। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ बच्चों? यहां एडी एई के बराबर है, एडी बराबर एई। दिया है, एडी बराबर एई नहीं दिया हुआ है बच्चों, बीडी बराबर सी, बटे वाली चीज जो है वो बराबर दी हुई है। बीडी बराबर सी, यहां पे डीबी हमने लिखा है, डीबी बराबर ईसी दिया है। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2।
तो समीकरण 1 और 2 से जब हमारा ये अपॉन वाली चीज बराबर है तो ये दोनों तभी इक्वल हो सकती है जब एडी किसके इक्वल हो? हां, एडी किसके इक्वल हो? एई के। तो समीकरण 1 व 2 से एडी बराबर एई आ गया। एडी बराबर एई, ये निष्कर्ष निकल गया। इसको हमने समीकरण नंबर 3 दे दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया बच्चों, इनको प्लस कर दिया समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3 को जोड़ने पर। किन किन को? समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर। तो लेफ्ट लेफ्ट में जुड़ा और राइट राइट में जुड़ा। तो यहां पे एडी प्लस डीबी बराबर एई प्लस ईसी। तो एडी प्लस डीबी मिलके एबी बन गया और एई प्लस ईसी मिलके पूरा एसी बन गया। यही हमारे को सिद्ध करना था। ये चाहे लैंग्वेज में लिख दीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, चाहे ऐसे लिख दीजिए या एबी बराबर एसी लिख दीजिए, सिद्ध यही करना था। इति सिद्धम। ठीक है ना बच्चों, एक बार आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए, कहीं पे भी कोई डाउट हो, कोई आपको समझ नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, देखिए 1-2 मिनट का वक्त हम आपको दे रहे हैं। यस बच्चों, एक बार पुनः हम बता देते हैं इस सवाल में। एक ये डीई समांतर बीसी, शायद हो सकता है नई बुक में जो करेक्शन के बाद में हुई है उनमें शायद ये छप गया हो। देखिए किताबें तो हमारे को 2-2, 3-3 इसीलिए रखनी पड़ती है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम भी, कि कहीं बाद में सुधार हो गया हो तो सामने आ जाएगा। पेज नंबर 162। यस बच्चों, इसमें लिखा हुआ है बस वही जो सब कुछ है, समद्विबाहु त्रिभुज आपको सिद्ध करना है, वही सब कुछ है। बस ये समांतर की चीज आपको इसमें लिखनी पड़ेगी बच्चों, दिया है मैं। ठीक है, नहीं तो कुछ इसको सिद्ध करने में कुछ कम पड़ रहा है। एक बार पुनः समझा दें, डीई समांतर बीसी है, बीपीटी का उपयोग हमने किया, एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी, और ये पार्ट इसके बराबर हमारे को दिया है। डी बिंदु और ई बिंदु ए बी और ए सी पे है ही ऐसे कि ये दोनों बराबर है।
तो बीपीटी का प्रयोग करते हुए हमने एडी एई के बराबर कर दिया, ठीक है, और दोनों को प्लस किया, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, तो हमारा पूरा AB पूरे AC के बराबर सिद्ध हो गया, पूरा AB पूरे AC के बराबर सिद्ध हो गया, ठीक है। सवाल में यही हमारे को सिद्ध करना था कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो संभवतः ये 11.2 जो आज हमारी कंप्लीट हो गई वो आपको समझ आ गई होगी। 11.3 आप जरूर देखिएगा। तो अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।